मेरी पत्नी शिखा की कविता मौसी रविवार की सुबह 11 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के जब मेरे घर आई तब रितु भी वहीं थी। उन दोनों का परिचय कराते हुए मैं कुछ घबरा उठा था। 2 मिनट रितु से बातें करके जब वे पानी पीने के लिए रसोई की तरफ चली तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। शिखा कहाँ है? उन्होंने शरारती अंदाज में सवाल किया तो मेरी घबराहट कुछ और बढ़ गई। वो मायके गई हुई है मौसी जी। मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए जवाब दिया। रहने के लिए हाँ मौसी जी। कब लौटेगी? अगले रविवार को। बालक, शिखा के पीछे ये कैसा चक्कर चला रहे हो? ये रितु कौन है? मौसी की झटके से कैसा भी खुराफाती सवाल पूछने की आदत से मैं पहले से परिचित ना होता तो जरूर हकला उठता, पर मुझे ऐसे किसी सवाल के पूछे जाने का अंदेशा था, इसीलिए उनके जाल में नहीं फंसा था। मैंने बड़े संजीदा होकर जवाब दिया, मौसी जी ये रितु शिखा की ही सहेली है। ये पड़ोस में रहती है और उसी से मिलने आई थी। आप उसके और मेरे बारे में कोई गलत बात ना सोचे। मैं वफादार पतियों में से हूँ। वह तो सभी होते हैं, जब तक पकड़े ना जाएं। अपने मजाक पर जब मौसी खूब जोर से हंसी तो मैं भी उनका साथ देने को छिपी सी हंसी हंस पड़ा। फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालते हुए उन्होंने मुझे फिर से छेड़ा। बालक, तुम दोनों की शादी को मुश्किल से 3 महीने हुए हैं और तुमने उसे घर भेज रखा है। क्या तुम्हें मनचाही पत्नी नहीं मिली है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मौसी जी। शिखा को मैं बहुत प्यार करता हूँ। वही जिद करके मायके भाग जाती है। मेरा बस चले तो मैं उसे एक रात के लिए भी कहीं ना छोड़ूं। मैंने अपनी आवाज को इतना भावुक बना लिया कि वे मेरी नीयत पर किसी तरह का शक कर ही ना सकें। देखो, अगर तुम दोनों के बीच कोई मनमुटाव पैदा हो गया है तो मुझे सब सच सच बता दो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम यूं चुटकी बजाकर हल कर दूंगी। उन्होंने बड़े स्टाइल से चुटकी बजाई। हमारे बीच प्यार की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप किसी तरह की फिक्र ना करो मौसी जी। मैंने ये जवाब दिया तो वह मुस्कुरा उठी। यू आर ए गुड बॉय नीरज। मेरी बातों का कभी बुरा नहीं मानना, कह उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले से लगाया और फिर पीने के लिए बोतल से गिलास में पानी डालने लगी। ड्राइंग रूम में लौटकर उन्होंने बिना कोई भूमिका बांधे रितु की मुस्कुराते हुए तारीफ कर डाली। रितु, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू मौसी जी। रितु खुश हो गई। तुमने शादी करने के लिए कोई लड़का देख रखा है या मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाऊं? ना कोई लड़का ढूंढ रखा है, ना मैं अभी शादी करना चाहती हूँ मौसी जी। अरे शादी करने में बहुत ज्यादा देर मत कर देना। शादी के बाद भी लड़की बहुत ऐश कर सकती है। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाद में अच्छे लड़कों के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। मेरी सलाह तो यही है कि तुम शादी के लिए अब फटाफट हाँ कर दो। आप इतना जोर देकर समझा रही हैं तो मैं राजी हो ही जाती हूँ मौसी जी। अब आप ढूंढ ही लाइए मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। उसने नाटकीय ढंग से शर्माने का बढ़िया अभिनय किया तो मौसी जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम सुंदर होने के साथ साथ स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की भी हो। तुम जिसे मिलोगी वह सचमुच खुशहाल इंसान होगा। मौसी जी ने भाव विभोर हो उसे प्यार से गले लगाकर आशीर्वाद दिया और फिर अचानक पूछा, तुम कौन सा सेंट लगाती हो रितु? बड़ी अच्छी महक आ रही है। ये सेंट मैंने आर्चिज की शॉप से लिया है मौसी जी। ज्यादा महंगा भी नहीं है। मैं भी ये सेंट जरूर खरीद कर लाऊंगी। आज तो नीरज और शिखा के साथ कहीं घूम आने की इच्छा लेकर मैं घर से निकली थी। अब मुझे ये साफ साफ बता दो कि तुम दोनों ने पहले से कहीं जाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं बना रखा है? कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा। मैं अब चलती हूँ, शिखा के आने पर फिर आऊंगी। रितु जाने को उठ खड़ी हुई। मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करी तो वो मौसी जी को नमस्ते कर अपने घर चली गई। उसके जाते ही मौसी जी ने मुझे फिर छेड़ा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बिना बताए यहाँ आकर रंग में भंग डाल दिया है। मौसी जी, आप भी बस बेकार में मुझ पर शक किए जा रही हो।
शिखा के सामने ऐसा कोई मजाक मत कर देना, नहीं तो वो बेकार में ही मुझ पर शक करने लग जाएगी। मैं कुछ नाराज हो उठा था। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी मजाक करने की आदत से वो भली भांति परिचित है। बालक, अच्छा, अब तुम मेरे साथ चलने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें जाना कहाँ है मौसी जी? मैं आज तुम्हारी मुलाकात बड़े खास इंसान से करवाने जा रही हूँ। वह रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा उठी थी। कौन है ये इंसान, मौसी जी? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे मौसा जी से दूसरी शादी करी है? आप मुझसे मजाक मत करो। मैं चौंक पड़ा। अरे, मैं सच बता रही हूँ। अपनी पहली शादी के 6 महीने बाद ही मैंने अपने पहले पति राजीव से तलाक लेने का मन बना लिया था। क्यों? कारण बाद में बताऊंगी। हम उन्हीं से मिलने चल रहे हैं। आप उनसे मिलती रहती हैं? हाँ, आज के दिन तो जरूर ही मैं उनसे मिलने जाती हूँ, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तलाक होने के बावजूद उनसे आपने अपने संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं किए हैं। करेक्ट। बस ये और समझा दो कि आप मुझे उनसे क्यों मिलवाने ले चल रही हैं। अरे, अपने भूतपूर्व पति से अकेले मिलने जाना क्या मेरे लिए समझदारी की बात होगी? पता नहीं शराब पीकर मारपीट करने का शौकीन वो बंदा किस मूड में हो। अपनी हिफाजत के लिए मैं तुम्हें साथ ले जा रही हूँ। बालक, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी शराब पीकर मारपीट करने की आदत के कारण आपने उन्हें तलाक दिया था। ये नंबर 2 पर आने वाला महत्वपूर्ण कारण था। और नंबर 1 वाला कारण क्या था? वो कारण तुम्हें उनसे मिलने के बाद बताऊंगी। उन्होंने इस विषय पर आगे कोई चर्चा न करते हुए मुझे तैयार हो जाने के लिए बेडरूम की तरफ ढकेल दिया था। घंटे भर बाद घंटी बजाए जाने पर मौसी जी के पहले पति राजीव के घर का दरवाजा उनके पुराने नौकर रामदीन ने खोला। वो मौसी जी को पहचानता था। मैंने नोट किया कि वो उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ। मौसी जी उससे कोई बात किए बिना ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। हैप्पी बर्थडे। मौसी जी ने जब अपने भूतपूर्व पति को विश किया तो वह जबरदस्ती वाले अंदाज में मुस्कुराए। थैंक यू कविता। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर साल यहाँ आकर मुझे विश करने का कष्ट क्यों उठाती हो। उन्होंने मौसी को ताना सा मारा। रिलैक्स राजीव, हर साल मैं आकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अलावा तुम्हें विश करने और कोई नहीं आएगा। मौसी जी ने उनकी बात का बुरा माने बगैर आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। ये भी तुम ठीक कह रही है। ये कौन है? उन्होंने मेरे बारे में सवाल पूछा। ये नीरज है, मेरी बड़ी बहन अनीता की बेटी शिखा का पति। मौसी जी ने उन्हें मेरा परिचय दिया तो मैंने एक बार फिर से उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कर दी। उन्होंने मेरे अभिवादन का जवाब सिर हिला कर दिया और फिर ऊंची आवाज में बोले, रामदीन, इन मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए फ्रिज में से रस मलाई ले आ। तुम्हें मेरी मनपसंद मिठाई मंगवाना हमेशा याद रहता है। तुमसे जुड़ी यादों को भुलाना आसान नहीं है कविता। खुद को नुकसान पहुंचाने वाली मेरी यादों को भुला देते तो आज तुम्हारा घर बसा होता। तुम्हारी जगह कोई दूसरी औरत ले नहीं पाती। मैंने दोबारा अपना घर संसार ऐसी सोच के कारण ही नहीं बसाया। कविता रानी, मुझे भावुक करके शर्मिंदा करने की तुम्हारी कोशिश हमेशा की तरह आज भी बेकार जाएगी राजीव। मौसी जी ने कुछ उदास से लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं फिर से कहती हूँ कि मुझ जैसी बेवफा पत्नी की यादों को दिल में बसाए रखना समझदारी की बात नहीं है। ये छोटी सी बात है, मैं तुम्हें आज तक नहीं समझा पाई हूँ। इस बात का मुझे सचमुच बहुत अफसोस है राजीव। मौसी जी ने खुद को बेवफा क्यों कहा था, इसका कारण मैं कतई नहीं समझ सका था। तभी राजीव अपने नौकर को कुछ हिदायत देने के लिए मकान के भीतरी भाग में गए तो मैंने मौसी जी से धीमी आवाज में अपने मन में खलबली मचा रहे सवाल को पूछ डाला। आपने अभी अभी अपने को बेवफा क्यों कहा? मेरी आंखों में संजीदगी से झांकते हुए मौसी जी ने मेरे सवाल का जवाब देना शुरू किया। नीरज, हमारे बीच जो तलाक हुआ
उसका दूसरे नंबर पर आने वाला महत्वपूर्ण कारण तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। इन्हें दोस्तों के साथ आए दिन शराब पीने की लत थी और मुझे शराब की गंध से भी बहुत ज्यादा नफरत थी। मैं इस कारण इनसे झगड़ा करती तो ये मुझ पर हाथ उठा देते थे, तब मैं रूठ कर मायके भाग जाती। ये मुझे जाने देते क्योंकि इन्हें अपने दोस्तों के साथ पीने से रोकने वाला कोई ना रहता। फिर जब मेरी याद सताने लगती तो मुझे लेने आ जाते। मेरे सामने कभी शराब न पीने वादा करते तो मैं वापस आ जाती थी, लेकिन इनके वादे झूठे साबित होते। शराब पीने की लत हर बार जीत जाती। हमारा फिर झगड़ा होता और मैं फिर से मायके भाग जाती। ये सिलसिला करीब 3 महीने चला और फिर अमित मेरी जिंदगी में आ गया। अमित कौन? जो आज तुम्हारे मौसा जी हैं, उन्हीं का नाम अमित है। नीरज, वे मेरी एक सहेली के बड़े भाई थे। उनकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उन्होंने जब मेरे दाम्पत्य जीवन की परेशानियों और दुखों को जाना तो बहुत उदास होकर हो उठे। मेरे लिए उनके मन में सहानुभूति के गहरे भाव पैदा हुए। पहले वे मेरे शुभ चिंतक बने, फिर अच्छे दोस्त और बाद में हमारी दोस्ती प्रेम में बदल गई। नीरज, ये राजीव भी दिल के बहुत अच्छे इंसान होते थे। हमारे बीच प्यार का रिश्ता भी मजबूत था, लेकिन इन्होंने शराब पीने की सुविधा पाने को मुझे मायके भाग जाने की छूट देकर बहुत बड़ी गलती करी थी। विधुर अमित ने इस भूल का फायदा उठाकर अपना घर बसा लिया और राजीव की गृहस्थी ढंग से बसने से पहले ही उजड़ गई। राजीव ने मेरे सामने बहुत हाथ जोड़े थे, छोटे बच्चे की तरह बिलख कर रोए भी, पर मेरे दिल में तो इनकी जगह अमित ने ले ली थी। मैंने अमित के साथ भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। मैंने इनके साथ बेवफाई करी और ये हमारे बीच तलाक का पहला और मुख्य कारण बन गया। मैं मानती हूँ कि मैंने राजीव के साथ बहुत गलत किया। अब तक भी मैं अपने मन में बसे अपराध बोझ से मुक्त नहीं हो पाई हूँ और इसी कारण तलाक हो जाने के बावजूद इनकी खोज खबर लेने आती रहती हूँ। क्या अब तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें आज यहाँ अपने साथ क्यों लाई हूँ? क्यों? बात कुछ कुछ मेरी समझ में आई थी और इसी कारण मेरा मन बहुत बेचैन हो उठा था। तुम भी वैसी ही मिस्टेक कर रहे हो जैसी कभी राजीव ने करी थी। ये बेरोक टोक शराब पीने की खातिर मुझे मायके भाग जाने देते थे और तुम रितु के साथ ऐश करने को शिखा को मायके जाकर रहने की फटाफट इजाजत दे देते हो। कल को मेरा रितु के साथ किसी तरह का चक्कर, मुझसे झूठ बोलने का क्या फायदा है नीरज? मैंने तुम्हें रसोई में और रितु को ड्राइंग रूम में गले लगाया था। तुम्हारे कपड़ों में से रितु के सेंट की महक बहुत जोर से आ रही थी और तुम भला लड़कियों वाला सेंट क्यों प्रयोग करोगे? मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ मौसी जी, और ज्यादा शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने उन्हें टोक दिया और फिर तनावग्रस्त लहजे में बोला, पर आप मुझे एक बात सच सच बताना कि क्या मायके में रहने की शौकीन शिखा का वहाँ किसी के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं बालक, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं। रितु के साथ मौज करने के लिए तुम जो अपने वैवाहिक जीवन की खुशियों और सुरक्षा को दांव पे लगा रहे हो, वह क्या समझदारी की बात है? कल को अगर कोई अमीर उसकी जिंदगी में भी आ गया तो क्या करोगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उत्तेजित हो उठा। राजीव ने भी कभी मुझे खो देने की कल्पना नहीं करी थी नीरज। जैसे मैं भटकी वैसे ही शिखा क्यों नहीं भटक सकती है? मैं उसे कल ही वापस, कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? बालक, आज ही, अभी ही क्यों नहीं निकल जाते हो उसे अपने पास वापस लाने के लिए? अभी चला जाऊं? बिल्कुल जाओ बालक, नेक काम में देरी क्यों? तो मैं चला मौसी जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शिखा के साथ आपसी प्रेम की जड़ें मैं बहुत मजबूत कर लूंगा। मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, मैंने उनके पैर छुए और फिर लगभग भागता सा शिखा के पास पहुंचने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ा।